जगह अच्छी है, व्यूज अच्छा है, नेचर अच्छा है। यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, आपकी जो रिवर सफारी है, तो ये पे मतलब अपने आप में कोई कम बात नहीं है। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जमीन के ऊपर वन्य जीवों की सस्पेंस से भरी जिंदगी या फिर जल के अंदर जलीय जीवों को करने वॉच, हम आपके लिए लेकर आए हैं टिकट टू रोमांच। घड़ियालों का घर हो या बाघों का बसेरा, मगरमच्छ का कवच हो या फिर देखनी हो जल की क्वीन गंगा डॉल्फिन। अब आपको ना 2 टूर की जरूरत होगी, ना ही बार बार पैकिंग और प्लान बनाने की, क्योंकि दोनों पर्यटन स्थलों को एक साथ एक टिकट के साथ कनेक्ट करने की जो तैयारी है, वो ना सिर्फ पर्यटन व्यवसाय के लिए बूस्टर डोज है, बल्कि पर्यटकों के लिए रोमांच के डबल डोज भी। तो चलिए देर किस बात की, आपको लेकर चलते हैं टिकट टू रोमांच के ऐसे सफर पर जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जगह अच्छी है, व्यूज अच्छा है, नेचर अच्छा है। यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, आपकी जो रिवर सफारी है, तो ये पे मतलब अपने आप में कोई कम बात नहीं है। पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी वाटर टूरिज्म का नया आकर्षण साबित हो रही है, जहां घड़ियाल और मगरमच्छ न केवल चंबल और पार्वती में जल क्रीड़ा करते दिखाई देते हैं, बल्कि यहां इनके द्वारा नेस्टिंग भी की जाती है। पालीघाट एक ऐसी खूबसूरत दुनिया के तौर पर विकसित हो रहा है जो भविष्य में पर्यटक और जलीय जीवों को देखने के इच्छुक लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ है रणथंभौर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ वाइल्ड लाइफ, दूसरी तरफ जलीय जीवन। रणथंभौर की तरह अब पालीघाट भी बन रहा आकर्षण। जल्द नया कंपोजिट टिकट सिस्टम लागू करने का प्लान। फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश टिकट टू रोमांच। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ एक और आकर्षण इस पूरे क्षेत्र में जुड़ गया है, वो है नेशनल घड़ियाल सेंचुरी चंबल। ये चंबल की पालीघाट सेंचुरी है। इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ जलीय जीवों का देखने को मिलता है, चाहे वो गंगा डॉल्फिन हो या फिर सॉफ्ट शेल या हार्ड शेल टर्टल्स हों, घड़ियाल हों, मगरमच्छ हों, ऑटर्स हों। इतनी खूबसूरत एक दुनिया अंदर बसी हुई है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब रणथंभौर के आने वाला जो पर्यटक है वो जल्दी ही पालीघाट भी पहुंचे, ताकि उसको एक साथ 2 आकर्षण देखने को मिले। एक तरफ जब वो वाइल्ड लाइफ देखते हैं तो दूसरी तरफ उनको यहाँ जलीय जंतुओं की एक ऐसी दुनिया देखने को मिले जिसमें न केवल वो जलीय जंतुओं को देख पाएंगे, बल्कि चंबल और पार्वती के संगम को भी। आइए आपको इस अद्भुत नज़ारे को दिखाने के लिए ले चलते हैं पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी। राजस्थान के 2 प्रमुख पर्यटन स्थल चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अब एक नई पहल से आपस में जुड़ सकते हैं। वन विभाग इन दोनों स्थानों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए एक नया कंपोजिट टिकट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से न केवल दोनों स्थानों के बीच पर्यटन की कड़ी जोड़ने की संभावना है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और जलीय जीवन के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी का महत्व। चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी क्षेत्र का यह हिस्सा जीव जंतुओं और वन्य जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जहां पर्यटकों को दुर्लभ जलीय जीवों का दर्शन होता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण घड़ियाल है, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है और पूरी दुनिया में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, उदबिलाव, सॉफ्ट शेल और हार्ड शेल टर्टल, विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का कारण बनती है। चंबल नदी के साथ साथ यहाँ के हरे भरे वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण पर्यटकों को खींचता है। ये स्थल पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है।
चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी यानी पालीघाट का ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, चंबल दूर दूर तक आपको चंबल नजर आएगी और सामने पार्वती और वो संगम स्थल आपको दूर से ही दिखाई देगा। इसमें हजारों की संख्या में आपको यहाँ मगरमच्छ, यहाँ पर घड़ियाल, सॉफ्ट शेल टर्टल, हार्ड शेल टर्टल और अगर रामेश्वर घाट की तरफ चले जाएं तो आपको गंगा डॉल्फिन भी इसमें दिखाई देती है। मेरे ठीक पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक क्रोकोडाइल देखिए किस तरह से धूप सेक रहा है। और ये खास बात इसकी ये है पालीघाट की, जब हम चंबल के इस किनारे पर जहाँ इस समय मगरमच्छ है ये मध्य प्रदेश की सीमा है और इसके ठीक सामने राजस्थान की सीमा है, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो सीमा का काम करती है वो ये चंबल नदी करती है। और खास बात देखिए कि रणथंभौर अभी तक सबसे बड़ा आकर्षण था सवाई माधोपुर और इस क्षेत्र का, कि वहाँ आते थे लोग और वहाँ पर टाइगर की साइटिंग के साथ साथ उनको दूसरे जो वाइल्ड लाइफ होती है, दूसरे जो वन्यजीव होते हैं उनकी साइटिंग उनको करने को मिलती थी। लेकिन नया आकर्षण जब से जुड़ा है, ये पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी की जब से हम बात करते हैं, नया आकर्षण जुड़ा है, उसके बाद ये पर्यटकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने लगी है। हमारे साथ इस समय पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी के खुद रेंज अधिकारी किशन सांखला हमारे साथ मौजूद। किशन जी, किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है? पर्यटकों की संख्या पहले से बढ़ी है? कितना यहाँ पर आपको ये क्रोकोडाइल्स की बात करें या एलिगेटर की बात करें दिखाई दे रहे हैं? सर, अभी पर्यटकों की संख्या दीपावली के बाद में काफ़ी बढ़ी हुई है। बहुत गुजरात से, महाराष्ट्र से, यूपी से काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। जो डेली साइटिंग हो रही है, पर्यटक काफ़ी खुश है क्योंकि उनको साइटिंग अच्छी तरीके से हो रही है, काफ़ी रोमांचकारी साइटिंग हो रही है। और यहाँ पे सॉफ्ट टर्टल है और अभी वर्तमान समय में क्या पानी की बारिश के कारण टापू क्या कवर हो गया पानी से, तो वहाँ पे क्या घड़ियालों के बच्चे वगैरह, ये इन सॉफ्ट टर्टल मुख्यतः इंडियन स्कीमर वहाँ पे भी बैठता है, जो भी पानी के टापू के कारण दिख नहीं पा रहे हैं अभी वो। अच्छा किशन, यहाँ ऑटर भी पिछले दिनों दिखाई दे रहे थे, ऑटर्स कितनी संख्या में हैं और दिखते हैं क्या वो? सर, कभी कभी बार हमारे को 2-3 बार ऑटर की साइटिंग हुई है यहाँ पे। नेस्टिंग कब होती है यहाँ पर और उसके बाद हैचिंग की प्रक्रिया कब शुरू होती है? सर, ये मार्च में अंडे देते हैं और मई जून में अप्रोक्स 25 जून के करीबन हैचिंग होती है। अच्छा, चूंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अभी यहाँ पर सरकारी जेटी है, उसके अलावा कोई दूसरी जेटी भी है क्या? और कितनी बोट्स हैं जो यहाँ पर रेगुलर जो चल रही हैं? सर, अभी प्रेजेंट टाइम में 9-10 बढ़ी है, इस वित्तीय वर्ष में और बढ़ी है, तो टोटल मिला के 47 बोट होगी। सर्विलांस का और ट्रैकिंग का क्या रहता है आपके? सर, हमें मॉर्निंग में जाते हैं बोट के द्वारा और अभी कैमरा वगैरह है नहीं, जो बोट के द्वारा करते हैं। और कोई यहाँ इस तरह के जो नवाचार जो भविष्य में किए जाने हैं? सर, नवाचार के लिए एक तो यहाँ पे क्या कैमरा वगैरह लगने चाहिए प्रॉपर रूप से और इसका प्रमोशन होना चाहिए, ताकि और मेन मुख्यतः है कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क प्लस ये जो पालीघाट, इन दोनों का एक कंबाइंड वो योजना बनानी चाहिए जो टूरिस्ट इधर भी आकर्षित हो। देखिए, बहुत बड़ी बात कही किशन ने कि एक कंपोजिट टिकटिंग व्यवस्था करनी चाहिए कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क को घूमने आता है, टाइगर पार्क को भ्रमण के लिए वहाँ पर आता है, उसको अगर कंपोजिट टिकटिंग की व्यवस्था करेंगे तो उसको एक ही टिकट के अंदर उसको टाइगर पार्क भी भ्रमण का मौका मिले और पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी का भी। क्योंकि अगर आपको जब आप वहाँ देखते हैं तो वहाँ आपको अलग वाइल्ड लाइफ नज़र आती है। टाइगर वहाँ पर हैं, स्लॉथ बियर वहाँ पर हैं, हाइनाज वहाँ पर हैं, पैंथर वहाँ पर हैं, ये तो इस तरह के प्रेडेटर्स हैं जो और उसके अलावा अगर हम बात करें हर्बीवोर की बात करें तो वहाँ सांबर आपको दिखेंगे, चीतल दिखेंगे, दर्जनों प्रकार की वहाँ चिड़ियाएँ दिखेंगी। लेकिन जब आपको जलीय जीव देखने होते हैं, क्योंकि पानी का जो जलाकर्षण होता है वो और भी खूबसूरत होता है, और जलाकर्षण से आपको अगर रूबरू होना है तो आपको पालीघाट आना चाहिए। दूर दूर तक आप देखेंगे चंबल नदी का कलकल करता पानी आपको नजर आएगा, साथ में पार्वती का संगम, वहाँ से बूंदी की तरफ से या कोटा की तरफ से वहाँ पर बहुत सारे जलीय जीव इस तरफ आते हैं। खास बात यह है कि आपको गंगा डॉल्फिन भी यहाँ दिखाई देती है। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जब रामेश्वर घाट धौलपुर की तरफ जाते हैं तो गंगा डॉल्फिन दिखाई देगी, उदबिलाव यानी ऑटर यहाँ पर दिखाई देते हैं, घड़ियाल यहाँ पर दिखाई देते हैं, मगरमच्छ यहाँ पर दिखाई देते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल हैं, हार्ड शेल टर्टल है जिनकी संख्या 5-6 प्रजाति के अलग अलग हैं। तो निश्चित तौर पर 1-2 तरह का आकर्षण यहाँ देखने को मिलेगा अगर भविष्य में कंपोजिट टिकटिंग की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कहा जा सकता है कि अगर आपको जलाकर्षण से प्रेरित होकर कहीं जाना चाहिए तो पालीघाट से बढ़िया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, भारत के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। ये स्थल खास तौर पर बाघों के लिए जाना जाता है और यहाँ की टाइगर ट्रैकिंग एक बेहद लोकप्रिय गतिविधि है। रणथंभौर में पर्यटक बाघों के अलावा अन्य वन्य जीवों जैसे तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीता और भालू को भी देख सकते हैं। रणथंभौर का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ पर स्थित रणथंभौर किला और आसपास के प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता
और शुद्ध वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटक स्थल बनाता है। कंपोजिट टिकट प्रणाली का प्रस्ताव। इन दोनों प्रमुख स्थलों चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक नई कंपोजिट टिकट व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है। इस व्यवस्था के तहत पर्यटकों को इन दोनों स्थलों पर जाने के लिए अलग अलग टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक संयुक्त टिकट के माध्यम से दोनों स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, जिससे न केवल उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ने से पर्यटकों के बीच इनका आकर्षण भी बढ़ेगा। काफ़ी अच्छा लगता है सर, काफ़ी बच्चे खुश होकर बैठते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। काफ़ी ऊपर बैठने के बाद काफ़ी ऊंचा नज़ारा लगता है, काफ़ी आनंद आता है। इसका सर 300 भी ले लेता हूँ, 200 रुपये राइड। जैसे सर जिसे होते हैं गेस्ट जितने बोलते हैं इतने ले लेता हूँ सर। गेस्ट की सुविधा अनुसार, हाँ ताकि उनको सर। किसी तरह की असुविधा ना हो। बिल्कुल सर। दिन भर में कितने गेस्ट आ जाते हैं आपके पास? आ जाते हैं सर 2 भी 3 भी, जैसे गाड़ियाँ आती है सर उनके अनुसार आ जाते हैं सर, 4 तो भी नीचे 5 तो भी। चंबल और पार्वती में नाव और ऊपर ऊँट है। हाँ सर, ऊपर कैमल राइड होती है सर। और तुम्हारे अलावा भी कोई आता है इधर? नहीं सर, एक यही है सर। 5 साल हो गई सर मेरे को, अच्छा। यही चलता है सर। रणथंभौर से क्या जो सहमतपुर वो पहचाना जाता है ज़्यादातर रणथंभौर के लिए। ये भी एक हिडन प्लेस है, मगर इतना प्रमोशन इसका अभी तक नहीं हुआ है जो होना चाहिए। जो मेनली गेस्ट आते हैं वो ज़्यादा रणथंभौर आते हैं और घूम के निकल जाते हैं। मतलब लैक ऑफ प्रमोशन की वजह से ये इतना नहीं हो पाएगा। मतलब रणथंभौर का आप मान के चलिए ओनली 5% गेस्ट ही यहाँ पे आ पाता है सर। मैं ये है कि सर वहाँ पे रणथंभौर में जो है वहाँ पे आपके जिसका प्रमोशन हो, मतलब इसके बैनर्स लगे सर, प्लस विंड मतलब जो वहाँ की टिकट प्रणाली है उसके साथ में मतलब गेस्टों कंपोजिट टिकट करवाया जाए। वहाँ पे बताया जाए, मतलब होटल्स में इनमें सर पूरी मतलब आपको ब्रीफिंग दी जाए कि भाई ये भी एक अपने आप में घड़ियाल जो इंडिया में सिर्फ चंबल में ही मिलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग बात है। यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, आपकी जो रिवर सफारी है, तो ये पे मतलब अपने आप में कोई कम बात नहीं है। मतलब एक टूरिस्ट के ऊपर एक नई चीज़ और है देखने के लिए। अभी तक वो टाइगर आता था, देख के चल जाता था, मगर उसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे रणथंभौर घूमने की सर। सर पालीघाट आए, जगह बहुत अच्छी है, जंगल सफारी से जगह, पर लोगों को पता नहीं है, तो उस वजह से लोग कम आते हैं। उस वजह से यहाँ पे क्या है, सिर्फ बोटिंग है, तो उस वजह से क्या है लोगों का मन मतलब कुछ और एडवेंचर पार्क हो, ऐसा कुछ और हो, तो क्या है क्राउड बढ़ेगा। आदमी रणथंभौर में भी सिर्फ जंगल सफारी पर फिर भी इतना क्राउड आता है, बट पालीघाट में डेवलप नहीं है। थोड़ा सा डेवलप होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लोग बहुत आएंगे। जगह अच्छी है, व्यूज़ अच्छा है, नेचर अच्छा है, बट थोड़ी सी यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। इस पालीघाट में होने वाले कंपोजिट टिकट प्रणाली का प्रस्ताव का उद्देश्य और लाभ की बात करें तो इसमें सबसे पहले है पर्यटन को बढ़ावा। इस कंपोजिट टिकट प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। दोनों स्थानों के बीच महज एक कनेक्शन बनने से पर्यटकों के लिए इन दोनों स्थलों का दौरा करना अधिक आकर्षक और सुलभ हो जाएगा। पर्यटक अब एक ही यात्रा में चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी और रणथंभौर दोनों का दौरा कर सकते हैं। इससे उनकी यात्रा और समय दोनों की बचत होगी। दूसरा, जलीय जीवन और वन्य जीव संरक्षण। दोनों क्षेत्रों में वन्य जीवों और जलीय जीवों की प्रजातियां संकटग्रस्त है। चंबल के घड़ियाल और रणथंभौर के बाघों की संख्या लगातार घट रही है। इस नई व्यवस्था से पर्यटकों को संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। एकीकृत टिकट प्रणाली से दोनों स्थलों के बीच संरक्षण की दिशा में भी तालमेल स्थापित होगा। तीसरा, आर्थिक लाभ। इस कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिक पर्यटकों का आगमन स्थानीय व्यवसायों, होटल, गाइड्स और परिवहन उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। चौथा, स्मार्ट पर्यटन और डिजिटल पहल। इस कंपोजिट टिकट प्रणाली के तहत डिजिटल टिकटों का उपयोग भी किया जाएगा, जो पर्यटकों के अनुभव को सरल और बेहतरीन बनाएगा। डिजिटल टिकट व्यवस्था से न केवल पर्यटकों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी मदद मिलेगी। पांचवा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव। चंबल, पालीघाट और रणथंभौर दोनों ही स्थान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस नई पहल के माध्यम से पर्यटक इन दोनों स्थलों के इतिहास और संस्कृति को एक साथ अनुभव कर सकेंगे। निष्कर्ष की बात करें तो इस परियोजना के बड़े फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहले, दोनों स्थलों के बीच एक अच्छी यातायात व्यवस्था स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि पर्यटक
बिना किसी परेशानी के दोनों जगहों पर पहुंच सके। इसके लिए नई सड़कें, परिवहन सुविधाएं और सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। इसके अलावा इन स्थलों पर बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या के कारण पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ सकता है, जिसे सावधानी से संभालने की जरूरत होगी। चंबल अभ्यारण्य में आप वन्य जीवों और हरियाली की खूबसूरती को देखने के लिए अलग अलग सफारी का आनंद ले सकते हैं। आप बोट सफारी, ऊंट सफारी, जीप सफारी या प्रकृति की सैर का विकल्प चुन सकते हैं। इनकी बात करें तो बोट सफारी चंबल के समृद्ध वन्य जीवन का अनुभव करने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। इसकी वजह से आप घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, पक्षियों और चंबल नदी के अन्य सरीसृपों को देख सकते हैं। चंबल के जीवों और पक्षियों को देखने के लिए ये विकल्प सबसे अच्छा विकल्प है और सफारी को पूरा करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। जीप सफारी, इस तरह की सफारी से आप अभ्यारण्य में विभिन्न जानवरों के नजारे देख सकते हैं। वन्य जीवों से प्यार करने वालों के लिए ये सफारी सबसे अच्छा विकल्प है। ऊंट सफारी, ऊंट की पीठ पर बैठकर अभ्यारण्य के आकर्षणों को देखना एक अलग अनुभव है। आपको अभ्यारण्य के विभिन्न जानवरों की प्रजातियों को देखने का अच्छा मौका मिल सकता है। प्रकृति की सैर, इस अभ्यारण्य में प्रकृति की सैर की भी अनुमति है, लेकिन कुछ निर्देशित मार्गों में केवल सैर की अनुमति होगी। प्रकृति और वन्य जीवन को देखने के लिए इस तरह का अनुभव करना दिलचस्प होगा। बहरहाल इसके निष्कर्ष की बात करें तो चंबल पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच कंपोजिट टिकट प्रणाली का कार्यान्वयन पर्यटन और संरक्षण दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये न केवल पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगा, बल्कि ये वन्य जीवों और जलीय जीवन के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस पहल से पर्यटन, संरक्षण और स्थानीय विकास में संतुलन बनाए रखने का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। सवाई माधोपुर के आसपास उसके बफर में एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बसी हुई है। अगर आपने इस दुनिया को आकर नहीं देखा तो यूं समझिएगा कि आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। जी हाँ, हम नेशनल घड़ियाल सेंचुरी की बात कर रहे हैं। पालीघाट का ये वो इलाका, ये पार्वती नदी, मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको पार्वती नदी नज़र आएगी। मेरे ठीक पीछे अगर हम दाईं तरफ देखेंगे तो चंबल नदी आएगी। चंबल और पार्वती का यहाँ पर संगम होता है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर घड़ियाल नेस्टिंग करते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब 22 नेस्ट यहाँ पर घड़ियालों ने बनाए थे और मगरमच्छ ने करीब 6 से 7 नेस्ट यहाँ बनाए थे। और देखिए, ये मैं शैल दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। जो उनके अंडों के जो शैल होते हैं, ये जो सफ़ेद कलर के आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगे, ये सब ये घड़ियाल के अंडों के ये शैल है उसके ऊपर का। ये तमाम जो है आपको घड़ियाल के अंडे के शैल नज़र आएंगे। और चूंकि इस बार तो ज़बरदस्त बारिश हुई थी तो उस बारिश की वजह से काफ़ी कुछ शैल तो यहाँ से बह गए, लेकिन जो बचे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये वो जगह है जहाँ पर घड़ियाल अंडे देते हैं। मार्च के आसपास अंडे देने की प्रक्रिया शुरू होती है और सितंबर के आसपास उनको आके हैचिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। और बाद में, हालांकि चूंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है घड़ियाल के अंदर, क्योंकि उसके बच्चों को मगरमच्छ या दूसरे प्राणी वो खा जाते हैं, तो ऐसे में 2 या 4% ही उनकी यहाँ पर उनके सर्वाइवल के चांस होते हैं। हमारे साथ यहाँ के रेंज ऑफिसर किशन मौजूद हैं। किशन, नेस्टिंग कितनी हुई थी पिछली बार और कब वो नेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, हैचिंग कब होती है? सर ये मार्च लास्ट के करीबन तो अंडे देते हैं घड़ियाल वगैरह, फिर मई जून में हैचिंग होती है। इस बार 22 नेस्ट ओपन हुए थे। उसमें जैसे ये क्या घड़ियाल अपने एज के हिसाब से अंडे रिड्यूस करते हैं। जैसे मैक्सिमम फॉरेस्टर जी ने बताया कि एक घड़ियाल ने 45 अंडे दिए थे, तो इस बार 22 दिए हैं। और इनको अंडों को बचाने के लिए हम तार फेंसिंग करते हैं और नीचे जूली फ्लोरो की वगैरह टहनियाँ लगाते हैं, कांटेदार फेंसिंग करते हैं, जिससे कोई हाइना, जरक और सियार वगैरह उनके अंडों को कुत्ते, बिल्ली, गांव के जैसे पालतू पशु, गाय, भैंस, बिल्ली आदि नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा सवाल यही था किशन। देखिए, पीछे चूंकि खातेदारी भी दिखती है, यहाँ पर ऊपर खेती हो रही है इस टापू के ऊपर, उस तरफ चंबल है तो इस तरफ पार्वती है, तो किस तरह से यहाँ वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी यहाँ नज़र आती है और सर्वाइवल की रेट कितनी है इनकी, जो बच्चों की? सर इनकी सर्वाइवल की रेट मुश्किल से 2% मुश्किल से है, क्योंकि यहाँ पे इनके छोटे बच्चों को मगर खा जाते हैं, हेरॉन्स उठा ले जाते हैं। और जैसे जून जुलाई, ये जुलाई अगस्त में
नदी का फ्लो बढ़ता है तो फ्लो में भी बह के चले जाते हैं बच्चे। फ्लो में भी बह के चले जाते हैं। इस बार तो काफी जलकुंभी भी थी जब गैराज के पानी, कोटा बैराज के वो गेट खोले थे, तो उसकी किस तरह से सफाई, नेचुरली सफाई हो रही थी, हटानी पड़ती है? सर नेचुरली सफाई हुई थी, लेकिन अभी हटाने का कोई प्रावधान, तो पानी के बहाव से उनकी नेचुरली आगे बढ़ गई थी। पानी के बहाव से। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। मैं आपको फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि ये खातेदारी है यहाँ पर आपको इस टापू के ऊपर वो दूर ग्रामीण आपको नरेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी, कि किस तरह से दूर जो ग्रामीण है वो आपको दिखेगा यहाँ खेती करते हुए। यहाँ पर खेती होती है और इस टापू के दूसरी तरफ चंबल है, यानी वो आपको राजस्थान नज़र आएगा बिल्कुल ठीक सामने। और नरेंद्र आपको इस तरफ जब दिखाएंगे तो आपको ये पूरा मध्य प्रदेश नज़र आएगा, यानी कि ये जो इलाका है इसका अगर हम पाली घाट की तरफ से अगर हम आएँ तो बाईं तरफ आपको मध्य प्रदेश सामने नज़र आएगा, इधर राजस्थान, और ये नदी ही है जो दोनों प्रदेशों की सीमा तय करती है। दूर दूर तक यहाँ ज़बरदस्त आपको जलीय जंतु देखने को मिलेंगे। और मार्च में जब वो नेस्टिंग होती है और उसके बाद जब हैचिंग की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होती है तो सैकड़ों की संख्या में घड़ियाल के बच्चे इसी जगह पर मुंह निकाल करके पानी से बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई गतिविधि होती है एकदम बाहर चले जाते हैं, या माँ की पीठ पर बैठ करके वो अंदर चले जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस जगह पूरी एक फेंसिंग कर दी जाती है ताकि कोई वन्यजीव नहीं आए उनको नुकसान पहुँचाने के लिए। वन विभाग का जो स्टाफ है, रेंज अधिकारी किशन जी और इनके तमाम जो इनका स्टाफ है, वो स्टाफ यहाँ राउंड द क्लॉक निगरानी करता है ताकि किसी तरह का ये जो जलीय जंतु इनको नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ गंगा डॉल्फिन, थोड़ा सा आगे जाएंगे 20-22 किलोमीटर धौलपुर की तरफ तो गंगा डॉल्फिन भी दिखाई देती है। सॉफ्ट शेल, हार्ड शेल टर्टल यहाँ पर हैं, यहाँ पर ऑटर हैं, यहाँ पर मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छों की संख्या भी काफ़ी है। और चूंकि मछुआरे भी आसपास, अब कहाँ तक सर्विलांस किया जा सकता है वहाँ सर्विलांस की कोशिश की जाती है, मछुआरों से भी उनको बचाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि फ्यूचर में यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए जाएँ ताकि जो मानवीय गतिविधि अगर ज़्यादा बढ़ती है, किसी तरह की और गतिविधियाँ होती है तो उस पर नज़र भी रखी जाए। लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी है। और चूंकि रणथंभौर से इधर से रणथंभौर नज़दीक है, थोड़ा सा आगे जाएँ तो बूंदी का रामगढ़ विषधारी, यानी 2 टाइगर रिजर्व, और ये एक प्राकृतिक माइग्रेटरी कॉरिडोर जहाँ से वाइल्ड लाइफ एक दूसरी जगह पर, यानी रणथंभौर से कुछ बाघ पहले भी चल करके गए, रामगढ़ विषधारी मुकुंदरा तक पहुंच गए थे, कुछ अभी भी जा रहे हैं। तो इस माइग्रेटरी कॉरिडोर का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इस्तेमाल करती है। तो इस खूबसूरत जगह पर आपको आना चाहिए, देखें इस जगह को एक्सप्लोर करें, यहाँ की खूबसूरती को देखें और कोशिश करें कि प्रकृति से आपका जुड़ाव और बढ़े ताकि जलीय जंतुओं का संरक्षण हो, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हो और प्रकृति का संरक्षण हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पालीघाट। अंत में बस इतना कहेंगे कि ना इंतजार करो ना बहाना बनाओ, घूमने का शौक है तो सिर्फ प्लान बनाओ। घड़ियाल का ख्याल उत्साह भर देगा और बाघों का रुतबा रोमांचित कर देगा। जंगल, जल, जिंदगी, पर्यावरण, पर्यटन सब है यहां। आने के लिए सिर्फ बनाइए अपना मन। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जगह अच्छी है, व्यूज अच्छा है, नेचर अच्छा है। यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, आपकी जो रिवर सफारी है, तो ये पे मतलब अपने आप में कोई कम बात नहीं है।